दीदी, सब लोग कहते हैं पुरुषार्थ करो, पर ये पुरुषार्थ होता क्या है? क्या ये सिर्फ मेडिटेशन करना होता है? कोमल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया बच्चे। पुरुषार्थ का मतलब होता है आत्मा की उन्नति के लिए मेहनत करना। जैसे स्कूल में पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाते हो, वैसे ही रूहानी जीवन में भी अपनी आत्मा को पवित्र शक्तिशाली बनाना भी एक पढ़ाई है। पुरुषार्थ हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है मन का पुरुषार्थ। बुरे विचार मन में ना आने दें, कोशिश करें पॉजिटिव विचार ही लाएं। बातें तो आती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आती हैं, फैमिली से रिलेटेड आती हैं, या किसी और काम में जब आप बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, और जब रिजल्ट नहीं मिलता, उससे रिलेटेड भी थॉट्स आते हैं नेगेटिव, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। दूसरा है वाणी का पुरुषार्थ। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कभी कभी ऐसी भी बात होती है जहाँ आप ना मीठा बोल सकते हैं, ना कम बोल सकते हो, ना ही धीरे बोल सकते हैं। तो ऐसे समय पर शांत रहना ही अच्छा है। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हरा देता है। इस जवान में हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डी तुड़वाने का काम बहुत करती है। यह है कर्म का पुरुषार्थ। हर काम बाबा की याद में करो। ऐसे कर्म करो जो आपको भी सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। ऐसा कोई कर्म मत करो जो कर्म करने के बाद आपको गिल्ट हो। तो हमेशा जब भी कोई काम करना है तो सोच समझ के ही करना है। और चौथा है स्व याद का पुरुषार्थ। मैं कौन हूँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब दीदी, पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ बैठ के ध्यान लगाना नहीं, बल्कि हर पल अपने आप को सुधारना भी है। बिल्कुल बेटा, कोई भी काम सोच समझ कर करना, बाबा के ज्ञान के अनुरूप करना और वैसा बनना, यही असली पुरुषार्थ है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं ना कोमल, तो बाबा हमें मदद करते हैं। वो कहते हैं एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 गुना मदद करते हैं। और याद रखना, ब्राह्मण लाइफ में हर दिन नया पुरुषार्थ का दिन होता है। थैंक यू दीदी, अब समझ आया पुरुषार्थ का मतलब है अंदर से स्ट्रांग बनना। चलो कोमल, अब बाबा को याद करो और बाबा को कहो, बाबा इस जीवन को सफल बनाने में मेरी हर कदम पर मदद करना। और अब मगन हो जाओ बाबा की याद में बच्चे। कहो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।